दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि एक 20 साल की लड़की और एक 50 साल की महिला में से आपको एक को चुनना है तो शायद आप 20 साल की लड़की को चुनेंगे। लेकिन आज की जो कहानी है एक ऐसी कहानी है जिसको सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है 2018 में। लड़की की उम्र 20 साल और उसकी जो सास है उसकी उम्र लगभग 50 साल। लेकिन जो लड़का है कुछ गांव से करीब का है, यानी कि जो उसकी ससुराल है गांव के कुछ ही दूरी पर है। लड़का अक्सर अपनी ससुराल आया जाया करता है और इसी बीच जो उसकी सास है अपने दामाद को अपना दिल दे बैठती है, यानी कि अपने दामाद से ही प्यार करने लगती है। धीरे धीरे जो दामाद है अपनी सास की तरफ झुकाव उसका बढ़ने लगता है और एक दिन उस दामाद को भी अपनी सास से प्रेम हो जाता है। फिर कहना ही क्या, दोनों चोरी चोरी चुपके चुपके प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं। इसी बीच एक दिन जब वह लड़का अपने घर पर था तभी उसकी जो सास होती है वह अपने बेटी के घर चली आती है और बेटी जो थी वह अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, मैं बाजार जा रही हूँ, सब्जी और जो भी घर की सामान है जरूरी उसको लेने के लिए आप घर पे रहना, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। लेकिन वह जो लड़की है वह अपना जो पर्स होता है वह घर पर भूल जाती है और कुछ दूरी पर जाने के बाद उसको याद आता है कि उसका जो पर्स है वह घर पर छूट गया है। इसी बीच जो सास है वह जब जैसे देखती है कि उसकी बेटी घर से निकल चुकी है तो वह अपने दामाद के साथ फिर से हम बिस्तर हो जाती है। जब लड़की वापस आती है अपने घर पर अपना पर्स लेने के लिए तो जब दरवाज़ा खटखटाती है तो दरवाज़ा खुलता नहीं। तब वह खिड़की की तरफ से झांक कर देखती है तो जो उसकी माँ है उसके पति के साथ संबंध बना रही है। इतना देखने के बाद वह लड़की आग बबूला हो जाती है और शोर मचाना शुरू कर देती है। लेकिन तभी जो उसका पति होता है वह दरवाजे को खोलता है और अपनी पत्नी को अंदर खींच लाता है। दोनों सास और दामाद मिल करके उस महिला की, यानी कि अपनी पुत्री की वह महिला और वह जो व्यक्ति होता है अपनी पत्नी की हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद फेंक देते हैं। दोस्तों, जैसे यह घटना लोगों के दरमियान पहुंचती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है। इतनी भयानक घटना की एक व्यक्ति जो कि अपनी पत्नी के रहते हुए अपनी सास के साथ संबंध बनाता है, तो आप भी जब पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह घटना है उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के सिरपुरा थाना की। दोस्तों, 5 अक्टूबर की रात लगभग 9 बजे के आसपास का समय रहा होगा जब गांव के लोग जुटते हैं। तभी किसी व्यक्ति ने थाने पर फोन करके अवगत कराया कि सर, यहाँ पर एक महिला की लाश मिली हुई है जिसके पास 2 बच्चे हैं। पुलिस तुरंत सूचना पा करके उस बताए हुए मौके पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद छानबीन करना शुरू कर देती है, लोगों से पूछताछ करना। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है पंचों से पंचनामा करवाने के बाद तभी पता लगता है कि यह जो महिला है इसका नाम है शिवानी सिंह, जो कि पलिया गांव की रहने वाली है। इसका पति का नाम है प्रमोद कुमार, जो कि 2 बच्चों का पिता है। दोस्तों, तभी उसमें से एक महिला बताती है कि यह जो व्यक्ति है अक्सर अपनी पत्नी से आए दिन झगड़ा लड़ाई करता था। अब पुलिस को कुछ शंका थी कि आखिर इसकी जो पत्नी है उसकी हत्या हो गई है और इसका पति और उसकी जो सास है वह आखिर कहाँ है। पुलिस तुरंत प्रभाव से अवगत लोगों के द्वारा जो उनको सूचना मिलती है उस सूचना के आधार पर तफ्तीश चालू कर देती है। दोस्तों, पुलिस कड़ी मेहनत करके मात्र 8 घंटों के अंतर्गत दोनों दामाद को और उसकी सास को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करती है। तभी जो लड़की के पिता शिवानी सिंह के होते हैं नारायण सिंह, वह बताते हैं कि दरअसल इसमें मेरे जो दामाद हैं उस दामाद की बहुत ज़्यादा गलती नहीं, लेकिन जो मेरी पत्नी है मनभावती उसकी ज़्यादा गलती है। दोस्तों, अब जो पत्नी है उस पत्नी से पूछताछ की जाती है तो पत्नी
कुछ बताने के राजी नहीं होती। लेकिन जो उनका दामाद था, उस महिला का पति जो था प्रमोद कुमार, जब उससे पूछा जाता है तो वह बताता है कि दरअसल मेरी शादी 2018 में होती है और 18 में होने के बाद जो मेरी पत्नी है एक बच्चे को जन्म देती है। फिर कुछ ही दिनों बाद यानी कि साल 2 साल के बाद एक बच्चा और पैदा हो जाता है। लेकिन मेरा जो ससुराल है मेरे घर से कुछ ही दूरी पर है और मैं अक्सर अपनी ससुराल आया जाया करता था। लेकिन जो मेरी सासू माँ हैं उनसे मेरी कुछ नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और जब नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं तो हमारा नज़दीकियाँ प्यार में बदल जाती हैं और एक दिन हम दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने मग्न हो जाते हैं कि आपस में संबंध बनाना चालू कर देते हैं। लेकिन इसकी भनक धीरे धीरे मेरे ससुर को लग जाती है। मेरे ससुर मेरी सास को काफ़ी समझाते हैं, बुझाते हैं, लेकिन उसी को चलते हमारे ससुराल में आए दिन झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। दोस्तों, लड़का आगे बताता है कि लेकिन उसके बाद एक दिन जब 5 अक्टूबर को मेरी सास मेरे घर पर आ जाती हैं तो मेरी जो पत्नी है शिवानी सिंह, वह सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। लेकिन बाजार जाते समय वह अपना पर्स भूल जाती है और कुछ दूरी पर जाने के बाद उसे जब याद आता है कि मैं तो अपना पर्स घर पर भूल आई हूँ, जब वह वापस घर पर आती है तभी हमारी सास और हम दोनों मौका पा कर एक दूसरे से लिपट करके संबंध बना रहे थे, रंगरेलियाँ बना रहे थे। जैसे ही शिवानी इस चीज़ को देखती है तो आग बबूला हो जाती है। वह जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। हम उसको पकड़कर अंदर लाते हैं, काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह समझती नहीं। वह कहती है मैं तुम्हारी काली करतूत को पूरी दुनिया के सामने चीख चीख कर बताऊंगी। उसको काफ़ी समझाने बुझाने के बाद भी जब वह नहीं मानती तो अंततः हमें यह सुझा कि क्यों ना इसकी हत्या कर दी जाए ताकि हमारी इज्जत मान मर्यादा बनी रहे। तभी हमने अपनी पत्नी को पकड़ा और जो मेरी सास हैं, जो मसाला कूटने वाली या कुटनी होती है, उस कुटनी से उसके सर पर जोरदार प्रहार करती हैं जिससे वह गिर जाती है और फिर हम दोनों मिल करके उसकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों, दोनों जो आरोपी हैं उनके चेहरे पर तनिक भी शिकन नहीं, तनिक भी अफसोस नहीं कि उन्होंने एक निर्दोष लड़की को हत्या कर दिया, उसको मार दिया। क्योंकि जो मृतक है शिवानी सिंह, वह किसी की पत्नी है और किसी की बेटी है। एक सास जो कि अपनी बेटी का बसा बसाया घर तोड़ देती है और अपने ही दामाद के साथ अवैध संबंध बनाती है। दोस्तों, घोर कलयुग आ गया है। किस पर विश्वास किया जाए? एक सास ही अपने दामाद के साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा संबंध बनाती है जिससे कि एक मर्यादा जो होती है वो तारन तार हो जाती है। दोस्तों, पुलिस दोनों दामाद को और उसकी सास को गिरफ्तार करके फिलहाल जेल भेज देती है। वैसे आप उनको क्या सज़ा दिलाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर समय रहते उस शिवानी सिंह को जब पता लगा कि उसके पति की उसकी मां से संबंध है, उसी समय वह कोई ठोस कदम उठा लेती तो शायद वह आज अपना जान बचा लेती। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।